स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं साल 1971 में आई एक फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा मूवी द मर्मर ऑफ द हार्ट के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत डैनियल नाम के लड़के से होती है जो फ्रांस की सड़कों पर डोनेशन इकट्ठा कर रहा था ताकि उससे वो अपने देश के जवानों की मदद कर सके, क्योंकि इस समय इंडोनेशिया और चाइना के बीच में युद्ध चल रहा था जिसमें फ्रांस भी शामिल है। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद डैनियल और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं। वहां पर मौका देखते ही डैनियल एक बुक ले लेता है और उसी स्टोर के ओनर से डोनेशन भी लेता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल के परिवार को देखते हैं जिसमें उसके माता पिता और 2 बड़े भाई हैं। डैनियल और उसके दोनों भाई काम करके पैसे कमाते थे और तभी डैनियल सोचता है कि काश वो भी काम करके उन्हीं की तरह पैसे कमा पाता। डैनियल की माँ सबसे ज्यादा उसी को महत्व देती थी। वही उसके पिता जो कि पेशे से डॉक्टर थे, वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। और जब सभी मिलकर डिनर कर रहे थे तब डैनियल कहता है कि मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर उसके पिता नाराज हो जाते हैं और इसी वजह से डैनियल वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तब उसकी माँ क्लारा उसे जाकर समझाती है। रात को जब डैनियल पढ़ रहा था तभी उसके दोनों भाई वहां आ जाते हैं और आपस में मजाक करने लगते हैं। डैनियल भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों आपस में शरारत करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनकी नौकरानी आकर उन्हें डांट कर भगा देती है। अगले ही दिन जब डैनियल स्कूल जाता है तो स्कूल के फादर उसे डांटते हैं क्योंकि वो आज देर से आया था। क्लास के बाद डैनियल और उसका दोस्त बैठकर स्मोक करने लगते हैं। स्कूल के बाद जब डैनियल घर जा रहा था तो वो अपनी माँ को देखता है जो अपने एक जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ कार में जा रही थी। ये देखकर डैनियल को लगता है कि उसकी माँ उस व्यक्ति को बहुत अधिक समय दे रही है। इससे डैनियल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। वह ये बात अपने पिता को बताने जाता है, लेकिन वो तो एक पेशेंट के साथ बिजी थे इसलिए उसे वहां से भेज देते हैं। गुस्से में डैनियल घर आकर अपने कपड़े फेंक देता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। फिर जब सभी लोग डिनर कर रहे थे तो डैनियल की माँ अपने जान पहचान वाले व्यक्ति से मिलकर घर लौटती है और वो डैनियल से प्यार से बात करती है, लेकिन डैनियल नाराज होने के कारण उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन स्कूल में डैनियल फादर के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करता है और कहता है कि उसने अपने परिवार से झूठ बोला, स्मोकिंग की और कई गलत आदतें भी अपनाई हैं। फादर उसे समझाते हैं कि उसे इन आदतों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन डैनियल फिर भी अपने दोस्तों के साथ स्मोकिंग करने चला जाता है। स्कूल के बाद घर आने पर वो देखता है कि उसके दोनों भाइयों ने अपने दोस्तों को बुलाया है और सब मिलकर घर पर पार्टी कर रहे हैं। डैनियल भी उनके साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद एक लड़की आकर उसके पास बैठती है और उससे बात करती है, लेकिन तभी नौकरानी आकर डैनियल को वहां से भगा देती है। फिर रात को उसके भाई उसे क्लब ले जाते हैं। वहां पर डैनियल को पता चला कि उसके भाई अक्सर यहाँ आते रहते हैं। क्लब में एमिली नाम की एक लड़की डैनियल से बात करती है और उसे एक अलग जगह ले जाती है जहां वो डैनियल को एक नया अनुभव देती है, जिससे डैनियल अपने जीवन का पहला परिपक्व अनुभव महसूस करता है। फिर कुछ दिनों बाद डैनियल स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जाता है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाने से उसे घर भेज दिया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसे हाई फीवर है और ठीक होने में उसे थोड़ा समय लगेगा। साथ ही डॉक्टर कहता है कि डैनियल का अच्छे से ध्यान रखा जाए। डैनियल की माँ उसके पास आती है और बताती है कि जब वो 3 साल की थी तो उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो ये भी बताती है कि उनके पिता एक पॉलिटिशियन थे और हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। डैनियल अपनी माँ को खिड़की से देखता है और महसूस करता है कि वो अपने जान पहचान वालों के साथ बहुत समय बिताती है। फिर कुछ समय बाद रिपोर्ट से पता चलता है कि डैनियल को एक दिल की बीमारी है जिसे मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। इस मुश्किल समय में डैनियल का परिवार उसका साथ देता है और उसे खुश रखने की हर कोशिश करता है। एक दिन स्कूल के फादर घर आकर बताते हैं कि इस बीमारी के बाद डैनियल और भी परिपक्व हो गया है और पढ़ाई में भी वो होशियार है। अगले दिन डैनियल के माता पिता उसे इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाते हैं। वहाँ होटल में 2 रूम बुक होने चाहिए थे, लेकिन गलती से उन्हें सिर्फ एक मिलता है और इसलिए डैनियल और उसकी माँ को एक ही रूम में रहना पड़ता है। अब डैनियल उस होटल में शीना और नीना नाम की 2 लड़कियों से मिलता है और उनके साथ समय बिताने लगता है। अब धीरे धीरे डैनियल शीना को पसंद करने लगा था। एक दिन वो शीना के रूम में जाता है और उससे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन शीना कहती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। एक बार जब डैनियल की माँ नहा रही होती है तो डैनियल उन्हें देख लेता है। उन्हें ये बात पता लगती है और वो उसे थप्पड़ मारती है। ब्रेकफास्ट के समय वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। डैनियल बताता है कि उसे उनके जान पहचान वाले व्यक्ति के बारे में सब पता है। वो अपनी माँ से नाराज होता है और बात नहीं करता।
फिर जब डैनियल सो रहा था तो उसकी माँ उसके पास एक लेटर रखकर चली जाती है। लेटर में लिखा था कि उन्हें किसी जरूरी काम से जाना है और 2 दिन बाद वो लौटेंगी। डैनियल को लगता है कि वो फिर से अपने जान पहचान वाले व्यक्ति के पास गई है और जब वो वापस आती है तो रोने लगती है। डैनियल पूछता है कि वो क्यों रो रही है। क्लारा बताती है कि उनका उस व्यक्ति से मनमुटाव हो गया है। डैनियल अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, उन्हें आगे कोई बेहतर इंसान मिलेगा जो उन्हें और अहमियत देगा। इसी बीच क्लारा को एहसास होता है कि वो अपनी निजी बातें अपने बेटे से चर्चा कर रही हैं, तो वो उससे माफी मांगती हैं। डैनियल कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ, लेकिन मैं आपका दोस्त भी हूँ। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं और खुलकर बातें करते हैं। फिर जब वे लोग पार्टी में जाते हैं तो दोनों थोड़ा अधिक ड्रिंक कर लेते हैं और घर लौटकर अपनी समझ खो बैठते हैं। इस दौरान वे दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर महसूस करते हुए नियंत्रण खो देते हैं। इसके बाद डैनियल को बहुत बुरा महसूस होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगता है। क्लारा कहती है कि ये सब अनजाने में हुआ और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और इसे दोनों एक सीक्रेट रखेंगे। डैनियल उनकी बात मान लेता है। इसके बाद डैनियल शीना के पास जाता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। इससे शीना नाराज हो जाती है और डैनियल को वहां से जाने को कहती है। फिर डैनियल नीना के कमरे में जाता है। वो उससे बातें करने लगता है और उसके साथ समय बिताता है। फिर अगली सुबह जब वह अपने पिता और भाइयों को देखता है तो उसे लगता है कि शायद उन्हें सब पता लग गया है और वो डरने लगता है। लेकिन डैनियल की डरी हुई शक्ल देखकर सब हंसने लगते हैं और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मर्मर ऑफ द हार्ट ये मूवी हमें सिखाती है कि परिवार, रिश्ते और भावनाएं कई बार जटिल हो सकती है, लेकिन समझ और संवाद हर दूरी को मिटा सकते हैं। ये मूवी दिखाती है कि एक बच्चे की जिंदगी में प्यार, विश्वास और सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।